दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। माहौल चुनावी है, खबरें भी इन दिनों चुनावी ही आ रही हैं, लेकिन इन चुनावी खबरों के बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग हैंडशेक हुआ। एक ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया में छा गई, अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी की मीटिंग। इस मीटिंग में क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा और कैसे ये हैंडशेक हो गया जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊं। और साथ में दोस्तों ये भी आपको बताऊंगी कि जब महाराष्ट्र में अब प्रचार थमने के लिए केवल 2 दिन का वक्त बचा है, जस्ट 2 डेज, ऐसे में आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अक्षय कुमार की इस मीटिंग के क्या मायने हैं। दोस्तों HT यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है, यानी कि जो मीडिया हाउस है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने एक समिट का आयोजन किया और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया। पीएम मोदी के अलावा यहाँ पर तमाम दूसरे सेलिब्रिटीज भी थे, तो यहाँ पर अक्षय कुमार को भी बुलाया गया था और अक्षय कुमार ने मोदी जी के साथ अपनी ये फोटो खुद शेयर की इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। ये देखिए, पीएम मोदी के साथ अक्षय कुमार ने ये तस्वीर शेयर की और लिखा, गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी, मतलब पीएम मोदी को सुनने का मौका मिला। गिव एन इंस्पिरेशनल टॉक अबाउट न्यू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एट HT लीडरशिप समिट। मतलब अक्षय कुमार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच थी यहाँ पर और ये सुनने का उनको मौका मिला और काफ़ी कृतज्ञ वो महसूस कर रहे हैं और साथ में दिख भी रहे हैं। आप देखिए अक्षय कुमार के चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल दिखाई दे रही है। दोस्तों इस तस्वीर में बहुत सी चीज़ें गौर करने वाली हैं, लेकिन सबसे पहली नज़र जो जाती है वो बीच में एक रेड रोप की तरफ जाती है। आप देखिए अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी जहाँ पर खड़े हुए हैं, बीच में रेड रोप है, एक पतला सा एक पार्टीशन किया गया है जिसमें इधर अक्षय कुमार है, इधर नरेंद्र मोदी है। हो सकता है कि मोदी जी के प्रोटोकॉल की वजह से किया गया हो, लेकिन हाल के दिनों में ये ज़्यादा हुआ है। दोस्तों उत्तराखंड के सांसद हैं बीजेपी के अनिल बलूनी, उन्होंने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मीडिया के बड़े बड़े एंकर थे, सुधीर चौधरी वगैरह थे, उन्होंने भी मोदी के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की थी, तो भी इस तरह का एक रोप लगाया गया था। और देखिए अभी भी एक रोप लगाया गया है। ये पहले नहीं देखने को मिलता था, पहले नरेंद्र मोदी किसी से भी मिलते थे, बड़ी इजीली मिलते थे। हो सकता है कि सुरक्षा की वजह से ऐसा किया गया हो या फिर कोई प्रोटोकॉल आया हो, लेकिन इसकी तरफ लोगों की नज़र गई तो लोगों ने काफ़ी इसका मजाक उड़ाया। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इस तस्वीर के पीछे एक शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये US के एक्स स्टेट सेक्रेटरी हैं। US के एस स्टेट सेक्रेटरी भी इस कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीछे देखिए। और नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार तो हैं ही। और सुनने में आया है, जो खबरें छपी हैं मीडिया में, वो ये कि नरेंद्र मोदी खुद गए थे अक्षय कुमार के पास, ये कहते हुए कि कैसे हो भाई। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अक्षय कुमार से पूछा कैसे हो भाई, और अक्षय कुमार कुछ इस तरह से मुस्कुरा रहे थे। जाहिर सी बात है उन्होंने ये बोला होगा मैं बहुत अच्छा हूँ सर। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि मोदी के कार्यक्रम में अक्षय कुमार को ही बुलाया गया, सलमान खान को बुलाया जा सकता था, शाहरुख खान को बुलाया जा सकता था, क्योंकि HT यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है कि उसको शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान मना कर देते, लेकिन अक्षय कुमार को ही बुलाया गया। क्यों बुलाया गया इसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन अक्षय कुमार ने ये फ़ोटो शेयर की दोस्तों, तो उनके एक्स हैंडल में तो मतलब बवंडर मच गया। इस फ़ोटो के नीचे बहुत मुश्किल से कुछ ही कमेंट्स मुझे मिले जिसमें अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर की तारीफ हो रही थी। ज़्यादातर लोगों ने इस हैंडशेक के लिए दोनों को क्या ज़बरदस्त ट्रोल कर दिया। जैसे दोस्तों राम सिंह आज़ाद नाम के एक यूज़र ने लिखा, बट यू आर डन एंड डस्टेड। मतलब कि एक तरह से अक्षय कुमार के लिए उन्होंने बोला कि आपका खेल खत्म हो चुका है। उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा पॉल उसके तो पता नहीं क्यों एक बड़ा सा स्माइली पोस्ट किया, इसमें हंसने वाली ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइएगा। प्रियंका भारती ने लिखा, नाउ आस्क वन मोर क्वेश्चन, डज मोदी जी ईट मैंगो बाय सकिंग इट और बाय कटिंग इट अक्षय कुमार जी। मतलब अक्षय कुमार ने एक बार एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में मोदी जी से क्या पूछ लिया कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। ये सवाल तो लगता है अक्षय कुमार का पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इस फोटो के नीचे ज़्यादातर लोगों ने यही बोला हुआ था कि ये पूछिए फिर से मोदी जी से कि वो आम कैसे खाते हैं। हद हो गई लोगों की ना। देखिए प्रवीण डी नाम के यूज़र ने भी ये लिखा है, द मैंगो लव स्टोरी, मैंगो की लव स्टोरी। द IT गाय लिखते हैं, अक्षय सर इफ़ यू एवर हैपन टू बी इन गवर्नमेंट विच डिपार्टमेंट विल यू चूज़।
एक शख्स ने कहा कि अगर आपको सरकार में जगह मिल गई तो आप किस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। फॉरेन मिनिस्ट्री, अक्षय कुमार को एक्सपीरियंस है ना भारत का नागरिक होते हुए, भारत की नागरिकता छोड़ना, कनाडा का नागरिक बनना, फिर कनाडा के नागरिक होते हुए भारत में खूब सारी फिल्में करना, खूब पैसा बनाना, और उसके बाद जब ट्रोलिंग हो जाए उसके बाद भारत की नागरिकता फिर से हासिल करना। आपको क्या लगता है अक्षय कुमार के लिए कौन सी मिनिस्ट्री सूट करेगी अक्षय कुमार को? अजय नाम के यूजर ने लिखा आम तो खत्म हो गए साहब। वहीं अनिल टी प्रभाकर ने रुपए की गिरती कीमतों पर सवाल पूछ लिए दोनों से। सिद्धार्थ संगल ने लिखा कि दो खिलाड़ी एक साथ हैं, और एक सिनेमा की दुनिया के खिलाड़ी और एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाड़ी, और बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पिक्चर है। मतलब केवल नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। दोस्तों इंदरपाल सिंह लिखते हैं मोदी जी से आप कम नहीं, 15-20 फिल्में और एक साल में कीजिए ताकि कुछ लोग और बैंकरप्ट हो पाएँ, मतलब दिवालिया हो पाएँ। अक्षय कुमार का जो फेज़ है दोस्तों बहुत ख़राब फेज़ जा रहा है। एक वक्त में 90s के दौर में उन्होंने ये फेज़ देखा था जब वो जिस फिल्म में हाथ लगा रहे थे, जिस फिल्म का हिस्सा बन रहे थे, वो फिल्म बिल्कुल नहीं चल रही थी। यही दौर था जब अक्षय कुमार ने तय किया था कि अब उनको कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए, और इसकी वजह से वो बाहर शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे क्योंकि यहाँ उनका कामकाज चल नहीं रहा था। और अभी अक्षय कुमार की स्थिति जाहिर तौर पर वैसे नहीं है क्योंकि उनके पास काफ़ी वेल्थ है और वो बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन अक्षय कुमार की हाल के सालों में कोई भी फिल्म नहीं चली है, और ये एक स्टार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। इसके लिए सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि अक्षय कुमार एक साल में जो 4-4, 5-5 फिल्में करते हैं, इससे दर्शक उनसे बहुत बोर हो चुके हैं। सप्लाई और डिमांड का खेल होता है ना सिनेमा का भी। जितने बड़े स्टार्स होते हैं उनका 2-2, 3-3 साल में या 1-1 साल में एक फिल्म आती है, तो दर्शक उसका इंतजार करते हैं। अक्षय कुमार के दर्शक को इंतजार ही नहीं करना पड़ता, उससे पहले ही उनकी फिल्म आ जाती है। इसकी वजह से हाल के दिनों में जो अच्छी फिल्में भी उन्होंने की वो भी नहीं चल पाई दोस्तों। लेकिन अक्षय कुमार की तो खैर ट्रोलिंग हो ही रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर में एक और चीज़ नोटिस करें। अब आप देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जब भारत से रवाना हुए होंगे उससे पहले जाहिर तौर पर HT समिट का हिस्सा बने होंगे, तो HT समिट में PM मोदी जा रहे हैं, और उसके बाद PM मोदी अपनी विदेश यात्रा में निकल गए। प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा है वो काफ़ी लंबी है, वो 21 तारीख को वापस आएंगे, तब तक महाराष्ट्र में इलेक्शन निपट चुके होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ अपने आप को महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग कर लिया है, झारखंड में चुनाव प्रचार से अलग कर लिया है, ये इस बात की तस्दीक देता है कि राज्यों के चुनाव में अब मोदी अपने आप को उस तरह से खपाना नहीं चाहते। इनफैक्ट महाराष्ट्र से तो PM मोदी ने अपने को एक दिन पहले ही अलग कर लिया था। मतलब यात्रा तो उनकी कल शुरू हुई, उससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र वो नहीं गए। महाराष्ट्र में रैलियां उन्होंने, महाराष्ट्र के मुंबई में शिवाजी पार्क में रैली उनकी आखिरी रैली थी, और वो भी बहुत सुपरहिट रैली नहीं साबित हुई है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो समिट्स का हिस्सा बन रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से इन्होंने दूरी बनाई है। वहीं राहुल गांधी हैं दोस्तों जो ज़मीं पर उतरे हुए हैं और लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के बीच जा रहे हैं। कल भी महाराष्ट्र में उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। अब तो प्रियंका गांधी भी उतर चुकी है मैदान में क्योंकि वायनाड का चुनाव निपट चुका है, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने स्तर पर लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस की जो तिकड़ी है वो फील्ड पर उतरी हुई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो खैर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शरद पवार तो इस उम्र में कैंसर के मरीज होने के बावजूद भी, इतने बीमार होने के बावजूद भी दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो आखिरी मतलब मैच का जो आखिरी ओवर है, इसमें भी कोई भी किसी भी हाल में खिलाड़ी पीछे नहीं रहना चाहता। इस बीच नागपुर गए हैं राहुल गांधी। नागपुर से राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया दोस्तों अपने सोशल मीडिया में। नागपुर जो कि संघ का गढ़ है, नागपुर जो कि नितिन गडकरी का इलाका है, नागपुर में पोहा बनाने वाले एक व्यापारी के पास गए राहुल गांधी, और वहां उन्होंने न केवल पोहा बनाया बल्कि पोहा खाया भी। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी न केवल रैलियां कर रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमकर कुछ इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं।